नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज का जो ये वीडियो है हम सभी युवा साथी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो है और उन साथियों के लिए विशेषकर जो व्यापारी लाइन में जाने की सोच रहे हैं या फिर मन बना रहे हैं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे युवा व्यापारी का पूरा इंटरव्यू लेंगे और साथ ही जो व्यापारी लाइन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितना खर्चा लगता है और कितने रुपए कम से कम होने चाहिए, तब जाके व्यापार स्टार्ट होता है। तो तमाम प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रिज मोहन जी माहेश्वरी सर मौजूद है, जिनको आप सभी भली भांति प्रकार से जानते हैं और बहुत ही मोटिवेशन देने वाले सर है। क्योंकि मैं इनसे जब भी मिलता हूं एक नई एनर्जी इनसे मैं प्राप्त करता हूं और काफी कुछ मोटिवेशन इनसे मुझे मिलता है। मैं तो एक यूट्यूबर होने के नाते भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सर से एक वार्तालाप की जाए, एक चर्चा की जाए, जिसे एक इंटरव्यू का रूप दिया जाए और उससे जो हमारे युवा साथी को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे और सबसे पहले तो मैं आपका, आप जो मुझे प्रेम देते हैं, जी आप जो मुझे इतना मतलब ऊपर उठाते हैं, आप इतना जो, मुझे तो है कुछ नहीं, जी बाकी फिर भी आप इतना सब कुछ, ये सभी का प्रेम है। जी और इस प्रेम के पीछे आप आज, स्पेशली आज आप घर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जी आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी का प्रेरणा स्रोत बन सकता हूँ, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरे मन में यूं आया कि सबसे पहले तो आप एक युवा है और युवा होने के बाद भी जो मैंने मंडी में होता है, किसान मित्रों, चर्चाएं चलती हैं कि कौन तरक्की कर रहा है, कौन कहाँ पिछड़ रहा है, तो ऐसी चर्चाएं होती रहती है। तो उन चर्चाओं में से ही सर की बातें जो निकली थी, तो सर का जो स्तर था पहले, जो कंडीशन थी, बहुत ही थोड़ी सी कह सकते हैं एवरेज थी, और आज की कंडीशन में बहुत ही कुछ सुधार इन्होंने व्यापार लाइन से किया है। तो मुझे वहां से लगा है कि एक इंटरव्यू सर का जरूर लेना चाहिए, ताकि हम युवा साथियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बने। तो सर, सबसे पहले तो आप बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? शिवराज जी, अगर अपन ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो मैंने बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है। जी और पढ़ाई में भी मैं जैसे पहले साइंस की लाइन में था, फिर साइंस को छोड़ करके मैं कॉमर्स पकड़ी मैंने। जी कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी जी शिवराज जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से 2015 से मेरा ये मंडी व्यापार का बिजनेस का सफर चालू हुआ था, जी जो कि अभी कार्यरत है। और अब 2024 आ गया है, जी तो लगभग 9 साल के आसपास का ये सफर है। जी इस 9 साल के सफर में आज जो आप, सबसे पहले मैं आपको बात काटूंगा ये, जी और आप जो युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, आप एक ये जो वीडियो बना रहे हैं, जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस टाइप से वीडियो बहुत कम व्यक्ति बनाते हैं, बहुत कम यूट्यूबर बनाते हैं जो जी किसी के लिए प्रेरणा का काम करे और व्यवसाय के लिए प्रेरणा का काम करे। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मतलब मैं अपने आप को इतना बड़ा तो नहीं मानता हूँ, बाकी आप सभी का प्रेम है, तो बिल्कुल मैं आपके जी उस प्रेम का बिल्कुल प्रतीक बनूंगा मैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। शिवराज जी, अगर 2015 के पहले की अगर अपन बात करेंगे, जब से जी मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैंने कई प्रकार के बिजनेस किए हैं। जिसमें क्योंकि उस समय क्या, फाइनेंशियल हम बहुत वीक थे, जी और मेरे पास सामने कोई सा फिक्स बिजनेस नहीं था, या फिर हमारा पुश्तैनी धंधा नहीं था जी किसी भी तरह का। क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइनें, मैंने खुद ने नौकरियां भी करी है। और अच्छा मैं, हाँ जी शिवराज जी, मैंने जी कई नौकरियां चेंज भी करी है। मैं कृषि के क्षेत्र में भी मैंने नौकरी करी है। पशु के क्षेत्र में, वेटनरी की भी मैंने दवाइयों की सेलिंग करी है। जी इस तरह से मैंने कई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कई बंद किए हैं। हाँ, बाकी मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा हूँ जी शिवराज जी। इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा, मेहनत बहुत की मेहनत, और मेहनत से कभी हम पीछे नहीं हटे, और आज सफलता आपके सामने है। जी जी शिवराज जी। तो यहाँ से जो हमारे युवा साथी, इनके मन में आ रहा है कि जब 2015 में आपने व्यापार शुरू किया है, तो क्या प्रोसेस रहा, कैसे दिमाग में आया सर, कुछ ये बताइए। शिवराज जी, मेरा जो लहसुन का व्यापार है, ये जी गॉड गिफ्ट है। अच्छा जी शिवराज जी। जी अब आप कहेंगे गॉड गिफ्ट कैसे, जी तो मैं आपको बताता हूँ। जी मैं एक स्पिरिचुअल संस्था में बैठा हुआ था। जी वहाँ पर मुझे तमिलनाडु का व्यापारी बंधु मिला मुझे। जी और उस व्यापारी बंधु ने, जस्ट मेरे पास में ही चेयर थी उनकी, जी और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि भैया आप किधर से हैं। तो मैंने उनको ओनली मंदसौर कहा। और आपको बता दूं, मैं, जी मंदसौर क्षेत्र अपना एक लहसुन और एक अफीम दोनों चीज से काफी फेमस है पूरे हिंदुस्तान में। जी तो जैसे ही मैंने उनको कहा मंदसौर, तो उनके मन में एक प्रसन्नता आ गई, और उन्होंने कहा मंदसौर तो मेरा व्यापारिक क्षेत्र है। तो मैंने कहा आप तमिलनाडु से हो,
आपका यहाँ व्यापारिक क्षेत्र कैसे क्या हुआ। जी। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके क्षेत्र से मुझे लहसुन आता है और मैं लहसुन का व्यापारी हूँ। अच्छा। तो मुझे भी मतलब थोड़ा गर्व हुआ कि मैं मंदसौर क्षेत्र से हूँ और यहाँ से लहसुन तमिलनाडु जा रही है और वहाँ का व्यक्ति मुझे इस तरह से पहचान रहा है। तो जी। ये भी मेरे लिए एक बहुत मतलब प्रसन्नता की चीज थी। जी। और बस उसी समय मैंने उन व्यापारी साथी से नंबर एक्सचेंज किए जी। और वही मेरा गॉड गिफ्ट था। हमारा पुश्तैनी धंधा लहसुन का नहीं है और अच्छा। बस वहीं से मेरा व्यापारिक मार्ग चालू हुआ। तो सर कैसे आए फिर मंडी में, क्या प्रोसेस रहा? शिवराज जी, स्टार्टिंग में मैं अपने मित्र के उसमें आड़त में मैंने 2014 एंडिंग में जी। मैंने व्यापार स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। उनके आड़त में लेकर के मैंने स्टार्टिंग जिन व्यापारी बंधु से मैं मिला था उन स्टार्टिंग मैंने सबसे फर्स्ट चालान मैंने उनको डाला जी। और बस वहीं से एक कहेंगे मुझे एक राह मिल गई थी। जी। और उस राह मिलने के बाद सन 2015 मार्च में मैंने अपना भूमि ट्रेडर्स के नाम से मैंने फर्म खुद का मंडी में लिया। जी। और उस समय मुझे अच्छे से याद है, उस समय मुझे 45,000 के समथिंग मुझे प्रोसेसिंग फीस लगी थी मंडी लाइसेंस लेने के लिए, जी। जिसमें व्यापारी संघ की एफडी भी आ गई थी और प्रशासन का जो कागजी कार्रवाई होती वो भी सब उसमें इंक्लूड हो गई थी। जी। तो बस वहीं से मेरा 2015 से सफर चालू हो गया था लहसुन का। जी। और आज ईश्वर की कृपा है, आज खुद का गोडाउन है जी। और बहुत अच्छा बिजनेस है। तो सर यहाँ से मैं जानना चाहूंगा, जब आपने मंडी में पहली बार कदम रखा, जी सर शिवराज। जेब में कितनी मनी लेकर आप आए थे? शिवराज जी, अगर अपन पेमेंट की बात करेंगे तो जी। 2015 में मैं मुझे अच्छे से याद है, जी। 2.5 लाख रुपए की एक रकम लेकर बड़े वाले भैया से जी। मैं लेकर के मंडी में मैंने कदम रखा था। जी। और युवा साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा शिवराज जी के चैनल के माध्यम से, उस 2.5 लाख की रकम से मैंने इतनी मेहनत करी मंडी में। आज उस 2.5 लाख की रकम को मैंने कई गुना आगे बढ़ाया है। और एक व्यापार का कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें अगर अपन प्रयत्न, अगर कभी विफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। अगर विफलता अपनी ज्यादा हो रही है और अपन उसमें से पीछे हट गए तो अपन उसमें सफलता का समय आएगा, उस समय तक अपने को वहां पर टिका रहना है। और जब तक सफलता नहीं मिलेगी, अगर अपन वहां से निकल गए बाहर, तो अपन वापस से अपन व्यापार की दूसरी लाइन अपने को चेंज करना पड़ेगी। तो मैंने शिवराज जी 2015 में जब मैं मंडी में आया था, बहुत सारी चुनौतियां सामने थी। रकम मेरे पास 2.5 लाख रुपए कुल थी और मुझे व्यापार बड़ा करना था, क्योंकि शिवराज जी मैं आपको बता दूं, अब अपन व्यापार कोई सा भी कर रहे हैं, सोच बहुत बड़ी रख करके, सोच भविष्य की रख करके अपने को चलना पड़ेगा। जी। और उस सोच से अगर अपन उस सोच के माध्यम से अपन आगे चलेंगे तो निश्चित अपन बहुत अच्छा सफल होंगे और बहुत अच्छे अपन स्थान पे जाकर के बैठेंगे। तो सर शुरुआत जो करी आपने, तो गोदाम किराए से लिया था सर? शिवराज जी 2015 में मैंने गोडाउन किराए से लिया था जी। और 2021 तक मेरे पास किराए का ही गोदाम था। अच्छा। शिवराज जी, आपको बता दूं, मैं व्यापार अगर अपन किसी भी क्षेत्र का कर रहे हैं, उसमें खुद की जगह होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अगर अपने पास खुद की जगह नहीं है, वो अपने लिए एक चुनौती है। फिर भी अपन किराए से जगह लेकर के अपन अपने व्यापार को स्टार्टअप दे सकते हैं। जी। कम पूंजी में भी अपन व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, किराया का गोडाउन उसमें भी अपन व्यापार स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ, अपने पास चुनौतियां जो भी आती है, अपने को रुकना नहीं है, अपने को प्रयासरत उसी लाइन पे अपने को गतिमान होना पड़ेगा। जी। तो सर मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, आप मंडी में शुरुआत में जो माल लेते थे, तो कितनी क्वांटिटी में माल लेते थे और क्या प्रोसेस रहती थी उसकी? शिवराज जी, मैं स्टार्टिंग में तो अपना इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, जी। क्योंकि हम हर हर दिन उठ करके जब मंडी जाया करते थे, तो हम यही देखते थे कि भाई आज माल ले रहे हैं तो आज माल किसके लिए लेना है, आज माल कहाँ लोडिंग करना है, क्योंकि हमारा व्यापार का क्षेत्र बहुत छोटा था। जी। और धीरे धीरे हमने उस व्यापार के जो क्षेत्र को हमने धीरे धीरे बढ़ाया है। मैं देश के मैं खुद कई कोनों में जाकर के व्यापार को ढूंढा है मैंने। जी। यहाँ पर अपना उत्पादन क्षेत्र है अपना, जी। और बाहर जो है बिक्री क्षेत्र है। जी। बिक्री क्षेत्र पे जाकर कई सेंटर मैंने ढूंढे हैं खुद ने। जी। और उन सेंटर पे कहाँ पे क्या माल बिकता है, कहाँ पे क्या बिकता है, कहाँ मोटा माल बिकता है, कहाँ मीडियम बिकती है, ये सब क्षेत्र अपन ने देखे हैं। जी। और उसके बाद अपन ने चयन किया कि अपने को किस चीज का व्यापार करना है, कहाँ जाना है। उसके बाद धीरे धीरे, देखो किसी भी लाइन में शिवराज जी अपन चलते हैं तो अपने को चुनौतियां बहुत आती है। बाकी जी। हाँ, निश्चित अपन उस मार्ग पे चलते तो अपने को सफलता मिलती है। सर आज कितना माल आप खरीदते बेचते हैं? शिवराज जी, एक एवरेज अगर मैं पूरे साल की अगर आपको बता दूं तो लगभग
200 से 300 पैकेट अपन रोज खरीदते हैं। जी जी शिवराज जी, कभी हम 500 भी ले लेते हैं, कभी 600 भी ले लेते हैं, कभी 200 भी ले लेते हैं और कभी नहीं भी लेते हैं। बाकी एवरेज अगर पूरे साल की बात करेंगे तो 200 से 300 पैकेट अपने प्रतिदिन का व्यापार है। अच्छा, जी शिवराज जी, एवरेज। हाँ एवरेज 10 टन का व्यापार है अपना। जी व्यापार अच्छा है, छोटा है और स्वीट, बहुत अच्छा व्यापार है। मैं सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ मैं। हम में से बहुत सारे युवा साथियों के कमेंट आते हैं कि ये आखिर सेंटर क्या होता है और इन्हें कैसे ढूंढा जाता है सर। जी शिवराज जी, मैं आपको बता दूं, सेंटर मतलब जहां पर हमें माल भेजना है, पहुंचाना है वहां पर। जी पहुंचाना है, हमारी व्यापारिक भाषा में हम उसको सेंटर बोलते हैं। जी जैसे किसी विद्यार्थी का परीक्षा देने का जो सेंटर आता है, अपन भी उसको सेंटर बोलते हैं। जी तो उसी तरह से हमारा भी ये बाहर जहाँ लहसन बिकने जाती है वो हमारा सेंटर है। जी जैसे तमिलनाडु मैंने कोयम्बटूर भर दिया, वो हमारा सेंटर है। जी बेंगलोर भर दिया, वो हम उस सेंटर, उस भाषा को जहाँ माल भेज रहे हैं उसको हम सेंटर कहेंगे। जी। जी तो शिवराज वो जी। लोग आपको ढूंढते हैं या फिर आप उनको ढूंढते हैं सर। शिवराज जी, ये व्यापार ऐसा है, कई कई बार वो लोग हमें भी ढूंढते हैं जी जी और मैक्सिमम हम उनको, क्योंकि हमें देखो शिवराज जी, व्यापार करना है तो बाहर की पार्टियां भी अच्छी चाहिए। बरोबर। ये व्यापार में, लहसन के व्यापार में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाहर अगर अपन माल भर रहे हैं तो हमें किस पार्टी को माल भरना है। जी क्योंकि अभी का समय ऐसा हो गया है, अपन यहाँ से माल भर रहे हैं, हमारा पेमेंट फंस जाता है। जी तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है व्यापार के लिए, जो कि हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसको फेस करना ही करना है। मैक्सिमम मुझे तो लगता है शायद 95% से अबो व्यापारी इस चुनौती को फेस करते हैं, क्योंकि व्यापारियों का पैसा कई गलत पार्टियों में रुक जाता है। जी तो हमें सबसे पहले ये चयन करना है कि हमें अच्छा व्यापारी मिले। जी। जी शिवराज जी। तो दे सकते हैं 2.5 लाख रुपए लेकर मंडी में आए थे और आज सर बता ही दीजिए खुल के कितने का टर्नओवर है। शिवराज जी, अगर अपन टर्नओवर की बात करें तो दो फर्में अभी मेरी करंट में चालू है, भूमि ट्रेडर्स और प्रीति ट्रेडर्स। जी दोनों में मिला के मेरा अभी इस साल तो जैसे भाव अच्छा था, जी तो टर्नओवर बहुत अच्छा है, 15 से 17 करोड़ का मेरा सालाना टर्नओवर है। जी वैसे पिछले साल भी भाव अच्छा था, उस समय भी टर्नओवर अच्छा था। जी वैसे गिरी से गिरी हालत में अगर भाव कम होता है तो भी 5-7 करोड़ का टर्नओवर होता है। जी। जी। तो देख सकते हैं मित्रों यहाँ से जो 2.5 लाख रुपए लेकर मंडी में कदम रखा था और आज 2024 में इनका टर्नओवर 17 से 18 करोड़ रुपए सालाना है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे मित्रों के ही सवाल है कि जैसे कि आपने यहाँ मंडी में से माल खरीदा है तो आगे किस हिसाब से बेचा जाता है, इसको कमीशन में बेचा जाता है या फिर क्या प्रोसेस रहती है। शिवराज जी, दो टाइप के अपने बिजनेस होते हैं लहसन में। जी जिसमें एक ये होता है, सामने वाला व्यापारी अपने को ऑर्डर दे रहा है और अपन उसको 3%, 4%, जो भी अपना कमीशन है, जो जी भी सामने वाले से कंडीशन हो गई है, कोई 2 भी लगा रहा है, कोई 3 भी लगा रहा है, कोई 4 भी लगा रहा है, इस हिसाब से कमीशन बेस पे भी अपन व्यापार करते हैं। जी और दूसरा टाइप ये होता है, आप यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं, सामने सेंटर पे हमने भाव पूछा है, फुलगोला क्या भाव बिक रहा है, लड्डू क्या भाव बिक रहा है, मीडियम क्या बिक रहा है, कली क्या बिक रही है, उस हिसाब से अपन मंडी में खरीदी करके और हम सामने वाले सेंटर पे बिक्री के लिए भेजते हैं। जी तो उसमें हमें नफा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जी जी शिवराज जी, दो टाइप के तरीके से अपन व्यापार कर सकते हैं। जी। जी शिवराज एक तो जी। कमीशन बेस पे हो जाता है और एक बिक्री के हिसाब बिक्री के जी, हिसाब से हो जी जाता है। शिवराज जी। जी कमीशन में अपना फिक्स हो जाता है कि हमें 2% कमीशन मिल रहा है, 3% मिल रहा है, जो भी अपन पार्टी से कंडीशन में हमारा हो जाता है। उसके बाद अगर बिक्री पे बेचते हैं तो उसमें अपन प्रॉफिट भी कर सकते हैं और लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जी। फैमिली का जो बिजनेस क्या था सर, यही व्यापार लाइन ही थी या फिर कोई शॉप थी कोई। शिवराज जी, मेरे फादर का पुराना धंधा दूध का और मावे का काम था। जी उसके बाद दूध मावे में उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, जी। उन्होंने, फादर ने समय प्रति समय धंधे चेंज करते गए। व्यापारी लाइन के अलावा और क्या क्या बिजनेस है सर आप। शिवराज जी, अभी मेरे पास एक शॉप है माहेश्वरी एजेंसी करके, जी आपके नॉलेज में नहीं है वो शायद। जी। उसमें हमारे किराने का और जनरल स्टोर का होलसेल का व्यापार है अच्छा और उसका भी टर्नओवर बहुत अच्छा है। ईश्वर ने वहाँ, उसका आपको बता दूं, उस माहेश्वरी एजेंसी का प्रोपराइटर मैं हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें हम 3 भाई हैं, अच्छा अच्छा। मम्मी पापा हैं। जी उसमें बड़ा वाला ब्रदर जी माहेश्वरी एजेंसी को संभालता है जी और दीपक भैया जो आप जानते हैं, जी वो जी। बड़े ब्रदर, और हम साथ में लहसन का संभालते हैं मंडी में। शिवराज जी, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस व्यापार में आने के बाद मैंने बहुत प्रोग्रेस करी है। जी। जहाँ आज आप आए हैं, ये भी लहसन की देन है। अच्छा। जी शिवराज जी। तो कितने स्क्वायर फीट का मकान है सर ये।
शिवराज जी ये 3000 स्क्वायर फीट पे बनाया है। जी अभी लास्ट ईयर ही अपन ने इसको बनाया है। जी 3000 स्क्वायर फीट का घर है और ये सभी आपको मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों, ये भी मैंने इसी लहसुन के बिजनेस से ही जी। पूरा बनाया और क्या आपको लागत है बताइए। इसमें? शिवराज जी लागत की अगर बात करेंगे तो 3000 स्क्वायर फीट पे अपने 1 करोड़ रुपया लगा इस मकान में। जी और ये परमात्मा की देन है, उस परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे ऐसे बिजनेस में जहाँ पे ग्रोथ बहुत है, अगर आप अपने विवेक से काम करेंगे तो तरक्की बहुत है। तो सर जैसा कि ये वीडियो हमने युवा साथियों के लिए ही बनाया था, तो आखिर में जाते जाते आप युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवराज जी मैं युवा साथियों को, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखेंगे, जी मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। कोई सी भी फील्ड हो, जी चाहे वो लहसुन व्यापार की हो, किराना व्यापार की हो, या अदर कोई सी भी फील्ड हो, उन सभी फील्ड में अगर आप उसमें सफलता पाना है तो आप उस फील्ड को छोड़े नहीं। आपको उसमें विफलताएं जरूर मिलेगी, चुनौतियां जरूर आएगी, बाकी आप आपके क्षेत्र में, जैसा भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप उस कार्य को कार्यरत रहें, उस कार्य को छोड़े नहीं। निश्चित आपको एक बार सफलता मिलेगी मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो शिवराज जी मेरा यही है सभी युवा साथी से, जो भी इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, जी बस आप जैसा भी कार्य करें उस कार्य को छोड़े नहीं, आपका कार्य निश्चित सफल होगा। जी जी सर, आपका शिवराज जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद है शिवराज जी कीमती बहुत समय बहुत देने के धन्यवाद। लिए। युवा साथियों, कैसी लगी ये जानकारी? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और साथियों आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को हमारे युवा साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज का जो युग है, हमारे युवा साथी काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उन युवा साथियों में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।